हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका अपने चैनल एडू एक्सपर्ट पर। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। आज की मैं जो क्लास लूंगा वो 9th क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है और 10th क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, दोनों चैप्टर्स में यही क्लास काम आएगी। तो ये जो क्लास है वो 9th क्लास के बच्चे भी देखे और 10th क्लास के बच्चे भी देखे, दोनों के लिए इक्वल फायदेमंद रहेगी। ये क्लास बहुत जरूरी क्लास है और क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, वो कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग समझ में नहीं आती तो एंड भी समझ में नहीं आता है। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर के वो पहली और दूसरी क्लास में होते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, इसको जरूर देखें, चाहे कोई 9th का बच्चा है या 10th का बच्चा है। इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि नंबर सिस्टम आखिर है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। बहुत छोटी क्लास से आप नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत छोटी क्लास से अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसकी छोटी जानकारी होनी चाहिए कि कितने तरह के नंबर आप अब तक पढ़ चुके हैं। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली दो ही टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इसको कट कर देता हूं क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इमेजिनरी नंबर्स आप नहीं पढ़ेंगे, ये 11th क्लास में आएगा। वैसे मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे आप रूट निकालते हो 4 का तो आपको आंसर मिलता है 2। अगर आप -4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 आयोटा, और जो आयोटा है यही इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम मुद्दे पर आते हैं जो हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स देखो कौन से होते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूं, आपने चैप्टर कर लिया? यस सर कर लिया। चैप्टर का क्या नाम है? सर रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? सर रियल नंबर तो नहीं पता मेरे को, एक्सरसाइज सब आती है। अरे भाई एक्सरसाइज नहीं जाननी है। आप क्या करते हैं, डेली आप रिवीजन करते हैं तो जो चैप्टर के पहला दूसरा पेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज है, वो इंट्रोडक्टरी पेज है, वो आप नहीं ओपन करते हैं, सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं 1.1 1.2 1.3 और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आपसे पूछ लिया जाता है तो उसका जवाब आपको नहीं आता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो एक नंबर चाहे वो रैशनल है या इरेशनल है, वो एक रियल नंबर कहलाता है। ए नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल, इट इज नोन एज रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? रियल नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स विच आर रैशनल और इरेशनल। ओके, अब मैं इसको रन कर देता हूं नंबर सिस्टम को भी। अब हम बात करेंगे सिर्फ रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रैशनल नंबर और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं इरेशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर वो नंबर है जो अभी तक आपने पढ़े हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर अभी आप पढ़ेंगे तो वो अभी आपने सुना ही नहीं है, तो अभी तक जो भी नंबर आपने सुने हैं वो सब रैशनल हैं। नर्सरी क्लास से आप स्टार्ट हो जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो जो भी नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर है या इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम, मतलब जो भी जिस भी तरह के नंबर है, फ्रैक्शंस, डेसिमल, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर हैं। ये रैशनल क्यों है? तो रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। दो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, where q is not equal to 0 means
मींस दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन 8th क्लास में लिखी हुई है, लेकिन ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ये डेफिनेशन मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। चेंज इसमें क्या कर रहा हूं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q और which can be written in the form of p upon q are rational numbers। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। 0.2 ये क्या p upon q के फॉर्म में है? नहीं है, लेकिन ये फिर भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये अभी फॉर्म में नहीं है, बट इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q। 0.2 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 1/5 c, this is the form of p upon q where q is not equal to 0, so this is a rational number। okay, so what numbers are irrational numbers? Like √2, √3, √5 means if we find the decimal representation of this number, the decimal representation will be non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating। अब ये non-terminating, non-repeating क्या आ गया भाई? नई चीज। तो देखिए मैं आपको बताता हूं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। इसी से हमें पता चलता है कि एक नंबर रैशनल है या इरेशनल है। एग्जांपल देके बताऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस क्लास को आप पूरा देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीच में क्लास अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, एक नंबर ले लेता हूं मैं 1/3 और एक नंबर ले लेता हूं मैं 2/5। ओके, दोनों को मैं डिवाइड करता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 3 है। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहां भी गलती कर देते हैं। ओके, 3 को अंदर लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो पहले नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 जा 9, फिर 1। मींस ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट इट 0.3 बार। और ये देखो 2 डिवाइडेड बाय 5 4 20, 0.4। तो इन दिस केस it is non terminating but repeating। in this case it is terminating non terminating repeating। अब ये क्या टर्मिनेटिंग? टर्मिनेट मींस वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया मींस रिमाइंडर 0 है। ओके, जब आप किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हो, जिसमें वो दिया, अगर आप उसको सोल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन करते हो, उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो, अगर वो पूरा डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गई है, रिमाइंडर 0 आ गया है। ये टर्मिनेट नहीं हुई, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेट नहीं होने के बाद इसकी एक खासियत है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये टर्मिनेट नहीं हुई है, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो देखो अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बस देखो, हम गए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, यहां पर हमें 2 सॉल्यूशन मिले। एक सॉल्यूशन क्या मिला? टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या मिला? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग तो रेशनल होता ही है, ठीक है, क्योंकि जो टर्मिनेट हो गया वो तो रेशनल होगा ही होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग वाला पार्ट है, यहां तक ये सब क्या है? रैशनल है। एक ही नंबर इरेशनल होता है जो ना तो कभी रिपीट होता है और ना कभी टर्मिनेट होता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम कि कौन से नंबर टर्मिनेट है
होते हैं, कौन से टर्मिनेट नहीं होते हैं, कौन से रैशनल, कौन से इरेशनल है। देखो अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हो, तो आपके माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन से नंबर रैशनल है, कौन से इरेशनल, बिकॉज वी हैव टू प्ले विद द नंबर्स इन द चैप्टर। अगर हम इस बारे में हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर रैशनल, कौन से इरेशनल हैं, तो हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डिवाइड करके तो आप पता लगा ही सकते हैं, लेकिन बिना डिवाइड करे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, और कौन सा नंबर डिवाइड तो होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। बिना डिवीजन के भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, उसके लिए आप जरा ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बता सकते हो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा, मैंने 2 एग्जांपल लिख दिए थे, फटाफट लिख दिए थे, और मुझे पता था कि ये टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप ये लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा था 1/3 एंड 2/5। क्यों लिखा फ्रेंड, देखो यहां पर 3 है और यहां पर क्या है, 5 है। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर, ध्यान दो भी, डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर की। क्या करनी है हमने, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कब करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, आफ्टर चेंजिंग इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी नंबर है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर को कौन कौन से हैं अपने दिमाग में नोट कर लो, 2 और 5 और बोथ। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देख लो। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए, 5 आए या दोनों आए, तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। तो उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी। जैसे मुझे पता था यहाँ पे 3 है, ना तो ये 2 है ना ये 5 है, तो पक्का जो है वो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगी, क्योंकि ना यहाँ पे 2 है ना 5 है, और यहाँ पे मैंने जानबूझ के 2 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा, तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो मुझे पहले से पता था कि इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। राइट, यू आर राइट, टर्मिनेटिंग आएगी। ओके, तो इसको मैं तो थोड़ा सा और अगर खोल के अगर आपको बताऊं, ये जो मैंने लिखा है ये बहुत आपको ध्यान में रखना है, आफ्टर चेंजिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 49/7, एक बार मैं ऐसे बच्चों का प्रैक्टिकल ले रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था उनसे कि 49/7, तो बच्चों ने सोचा यार नीचे तो 7 आ गया है, ना ये 2 है ना 5 है, तो उन्होंने तपाक से आंसर दिया, सर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अरे मैंने कहा भाई क्यों नहीं है टर्मिनेटिंग, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, हो गया टर्मिनेट। तो बड़े हैरत में पड़ गए, सर ये डेफिनेशन गलत होगी। डेफिनेशन गलत नहीं है, we have to do the prime factorization of the denominator after changing it in the simplest form। भाई पहले simplest form में तो चेंज कर लो, उसके बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखो ये 7/1 आ गया, तो 1, ये 1 तो कोई काउंट नहीं होता क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता, तो ये यहां पर क्या है, इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
ठीक है, तो ये तो पहले ही हो गया टर्मिनेट। और 7 तो सबको पता है कि 7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आफ्टर चेंजिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ये तो होल नंबर आ गया 7, इसको तो डेसिमल में चेंज कर नहीं पाएंगे, 7 ही रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन से नंबर किसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आप कोई भी नंबर लिख दो, 5/3, 3 आ गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, चाहे आप करके देख लो। ओके, तो आपको यही देखना है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n or 2 raised to power m, 5 raised to power m, sorry, 5 raised to power m or both, then it will be terminating. Okay, and if it is not in the form of 2 raised to power n, 5 raised to power m, then it is non terminating repeating. Okay, जरूरी नहीं है 2 हो, जरूरी नहीं है 5 हो, दोनों में से एक होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर दोनों होंगे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, मतलब किसी के अकाउंट में 10 अगर आ जाता है तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। तो क्लियर हो गया आपको, यही है। अभी कुछ एग्जांपल्स इसके लिख लेते हैं, ये देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, राइट। तो टर्मिनेटिंग है जैसे 7/2, 2 आ गया तो यस दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, और लिखेंगे हम 23/50, 50 आ गया। तो 50 के अगर हम ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 into 5 raised to power 2। तो देखो ये 2 और 5 की फॉर्म में है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का कोई भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, 23/3 लिखो, 23/6 लिखो। देखो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी यहाँ पे, 2 into 3, 2 तो है लेकिन 3 कैसे आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 रहना चाहिए था, तभी ये टर्मिनेटिंग होता। अब ये यहाँ पे क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, है ये दोनों तरह के नंबर रैशनल नंबर, चाहे वो टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रैशनल है। ये मैंने सिर्फ ये बताया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अभी ये दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। ये रैशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर के एग्जांपल्स √2, √3, √4 नहीं है, √4 का 2 होता है आंसर, √5, √7, मतलब जो नंबर स्क्वायर रूट में हो और उनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकाल पाए। ओके, और वो नंबर जो होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रैशनल इररेशनल का। इनको रियल नंबर क्यों बोलते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। छोटी क्लास में आपने क्या पढ़ा था, एक नंबर लाइन आती थी, ठीक है, उस पे कहते थे कि लोकेट 2/5 ऑन रियल नंबर लाइन। यार उस टाइम पे मैं सोचता था कि ये रियल नंबर लाइन कौन सी होती है भाई, रियल मतलब असली वाली, ऐसा कुछ नहीं था। रियल नंबर्स होते हैं, उसमें दोनों नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये नंबर लाइन होती है इसको रियल नंबर लाइन पता चला अब आपको क्यों बोलते हैं। इसको रियल नंबर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लाइन पर चाहे रैशनल नंबर हो या इररेशनल नंबर हो, वो दोनों नंबर इस नंबर लाइन पर लाई करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। और इस नंबर लाइन की एक और प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूं कि इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट पे एक ही नंबर लाई कर सकता है, एक पॉइंट पे 2 नंबर लाई नहीं कर सकते, मतलब एक एड्रेस पे 2 आदमी नहीं रह सकते। ओके, एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे एक ही नंबर का एड्रेस होगा इसमें। ओके, अब जैसे आगे मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इस नंबर लाइन पर हम इररेशनल नंबर कैसे लोकेट करते हैं। रैशनल नंबर तो अभी तक आप लोकेट करते आए हो, रैशनल नंबर कैसे लोकेट करना है, √2, √3, √5 ये आपने नहीं किया है,
2/5, 2/7, 3/5 ये सब आप छोटी क्लासेज में इस पे लोकेट करते आए हो। तो अभी बड़ी क्लासेज में आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पे इरेशनल नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में मैं आपको बताता हूँ कुछ जो और पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ जो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि एक पॉइंट पे, एक डेसिमल पे, एक इसके अंदर जो कोई भी पॉइंट होगा वहां पे केवल एक ही नंबर लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स, दो नंबर मतलब किसी भी दो रियल नंबर्स, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। इनफाइनाइट नंबर कौन से लाई करते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। और इनफाइनाइट रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ गए? रैशनल एंड इरेशनल। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके 9th क्लास में ये आएगा, जैसे आपको कोई भी दो नंबर दे देंगे, फाइंड, देखो एक तो क्वेश्चन आता है फाइंड और एक होता है राइट। तो फाइंड और राइट में अंतर है, ठीक है ना? तो ये क्या अंतर है? और दो नंबर्स के बीच में नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये आप छोटी क्लास में कर चुके हो, तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, आपको ये पता करके रखना है कि रैशनल नंबर्स दो गिवन नंबर्स के बीच में कैसे निकालने। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन होगा, उसको आप जाके देख लो किस तरह से करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जीरो, जीरो एक रैशनल नंबर है, ये तो के फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस तरह से हम जीरो को लिख सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अगर आप उसमें से वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार कीजिए। जल्दी मैं आता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास लेके, नेक्स्ट वीडियो लेके। जब तक आप जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और तैयार रहिए मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।